सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 74वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि है 51वां। तो जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ आपको, जो विज्ञान भैरव तंत्र है यह रुद्रयामल तंत्र का एक अंग है। इसमें भगवान भैरव भगवती भैरवी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में ध्यान विधि बता रहे हैं। तो इस विधि में वह बता रहे हैं, अनागतायाम निद्रायाम प्रणष्टे बाह्य गोचरे सावस्था मनसा गम्या परा देवी प्रकाशते। अर्थात निद्रा में जब हम प्रवेश करने को होते हैं, उसके पहले एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारी आंखें तो खुली होती हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है बाहर। तो इस तरह से बाहर के जो दृश्य हैं वे जब न दिखने लगे, भले आंखें खुली हों, तो यह ध्यान की विधि इस तरह से है कि आपको अपनी आंखों को खुली रखना है लेकिन बाहर दिखना नहीं चाहिए। अंदर आप जब फोकस्ड हो जाएंगे तो बाहर दिखेगा ही नहीं। तो आपको इस तरह से आंखों को खुली रखनी है कि बाहर दिखे नहीं, कुछ सुनाई न पड़े। जैसे नींद में हम लोग जाते हैं तो सुनाई नहीं पड़ता है, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, कोई गंध भी नहीं आनी चाहिए और स्पर्श से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यह जो स्थिति बनेगी यह ध्यान की स्थिति बनेगी। तो साधक को यही करना है कि अपनी आंखों को ऐसे खुली रखना है। कान तो खुले ही है, मुंह तो खैर बंदे है, नाक से श्वास प्रश्वास तो हो ही रहा है। अब स्पर्श में कभी कोई जीव छू जाए, हवा का स्पर्श हो जाए तो वो बात अलग है। तो इस तरह से आपको अपने अंदर भीतर इस तरह से आपको अपनी चेतना को कर लेना है। अपने मन को इस तरह से आपको उसको मन के भीतर गति कर देनी है, मन को मन के भीतर गति कर देनी है कि बाहर कुछ नहीं पता चले, भले आंखें खुली हों। तो आंखें खुली रख करके इसमें करना है। तो जिस तरह से निद्रा में जब हम प्रविष्ट होते हैं तो बाहर की चीज़ें जो है समाप्त हो जाती है, बाहर की चीज़ें समाप्त हो जाती है हमारे लिए, उसी तरह से बाहर की चीज़ें समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसी मन की अवस्था में हमें जाना है और वहाँ जाने पर क्या होगा कि दिव्यता प्रकाशित हो जाती है, देवी प्रकाशते। तो वहाँ पर जो है ऊर्जा के सूक्ष्म स्वरूप का, देवी का मतलब हो गया कि ऊर्जा का भी जो सूक्ष्म स्वरूप है वह वहाँ प्रकाशित है। यानी साधव जो है वह निर्विकल्प अवस्था में चला जाता है ऐसी, और वो बाह्य विकल्पों की जो प्रतीति है वह समाप्त हो जाती है। तो इस तरह की यह ध्यान अवस्था यहाँ पर बताई गई है। तो आपको इसका अभ्यास करना है और यह जो है परावस्था में चले जाएंगे, जागृत और स्वप्न से परे, सुसुप्ति अवस्था से परे हम जो है तुरीय अवस्था में चले जाएंगे, परावस्था में चले जाएंगे।
उसी को यहाँ पर जो है परादेवीमय अवस्था बता दिया गया है। तो जिसको उपनिषदों में तुरीय अवस्था बताया गया है, उसको यहाँ जो तंत्र साहित्य है यह, तो इसमें परादेवीमय अवस्था बता दिया गया है। तो इसमें आपका प्रवेश हो जाएगा और ऐसा अभ्यास आप करते रहिए, देखते रहिए। इस तरह से आंखें खुली रहे कि बाहर ना दिखे। अब ये एक तरह से पहेली जैसी भी है, ये कबीर की उल्टी वाणी जैसी भी है। तो इस तरह से आपको करना है कि इंद्रियां जो हैं एक तरह से शिथिल हो जाएं, आंखें पथरा जाएं। पथरा जाएं का मतलब कि बाहर कुछ भी ना दिखे, भले खुली हो। तो ये डीफोकसिंग हो जाता है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति अंदर इतना फोकस्ड है कि बाहर डीफोकस हो गया है। तो यह अवस्था आ जाती है। तो इसके लिए आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ करके कर सकते हैं, जैसे भद्रासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, इस तरह जितने आसन हैं, ध्यान आसन जो बताए जाते हैं, इनमें से आप किसी में भी कर सकते हैं। बैठ करके आपको इसे साधना है और आप परावस्था में प्रवेश कर जाएंगे। हरि ओम।